दोस्तों, अगर आप लोग 5,000 का लोन लिए हो या फिर 5 लाख रुपए का लोन लिए हो, अगर आप डिफॉल्ट हो गए हो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद या फिर बैंक से लोन लिए हो, तो आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। आज आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू कि आप लोगों को करना क्या है। अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोगों के मन के अंदर जो डर है वो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आप लोगों के मन के अंदर जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और छोटा सा रिक्वेस्ट एक और है कि आप लोग अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर मानो आप लोगों ने लोन लिए हो, कोई भी लोन एप्लीकेशन हो सकता है जो कि ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन देता है, या फिर बैंक से हो या फिर क्रेडिट कार्ड का हो, 5,000 हो या फिर 5 लाख का लोन हो या फिर उससे भी ज्यादा, आप लोग लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप लोग डिफॉल्ट हो चुके हो, कंपनी आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप लोगों के मन में डर है कि ये कंपनी आप लोगों के साथ कुछ गलत करेगा। आप लोगों के मन के अंदर ये ख्याल है कि ये लोग लीगल एक्शन ले लेगा, मैं पेमेंट ही नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, ना सेविंग्स है, ना मेरा इनकम सोर्स है, मैं कहां से पैसा वापस करूं, ये कंपनी सुन भी नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कंपनी कभी भी किसी का बात सुनेगा नहीं। अगर आप बोलोगे कि मैं आईसीयू में भर्ती हूं, मैं आईसीयू में एडमिटेड हूं, मैं वेंटिलेशन में हूं, तो वो लोग बोलेगा भाई तुम पहले उठ के आओ, मेरा पैसा वापस करो, फिर जाके वहां पर जो कुछ करना है करो, मरो तो तुम्हारा मर्जी। उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। लेकिन यहां पर मेरा यह मोटिव है कि भाई पैसे से ज्यादा है लोगों का, इंसानों का जान। अगर मानो आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, यहां पर कंपनी जिस तरीके से हैरेसमेंट करते हैं, उन लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। वो हैरेसमेंट की वजह से आप लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो नहीं देखेगा। वहां पर सिर्फ उन लोगों को पैसे से मतलब है, वो लोग सिर्फ पैसा लेगा और बात खत्म। यहां पर उन लोगों को पैसे से ज्यादा कुछ सोचने में नहीं आता। भाई मैंने पैसा दिया है, मुझे पैसा वापस चाहिए। बात सही है कि कंपनी ने पैसा दिया है, कंपनी को पैसा वापस करना भी है, लेकिन यहां पर मजबूरी भी है। लोग पैसा क्यों लेता है, लोन क्यों लेता है लोग, आप लोगों को यह समझना है। लोन लेने का मतलब क्या है, लोन क्यों लेता है। जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ता है, मानो अभी आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपके पास जॉब है लेकिन उतना अमाउंट का पैसा नहीं है जितना अमाउंट का पैसा आप लोगों को जरूरत है। हेल्थ इशू हो चुका है जिसमें ऑपरेशन करने की जरूरत है, जिसमें 2 लाख 3 लाख का पैसा लग सकता है, वहां पर आपके पास पैसा नहीं है, किसी से मांग भी नहीं सकते, या फिर मांग रहे हो तो वो पैसा नहीं दे रहा है। तो ये लोन कंपनी आप लोगों को लोन दे रहा है हाई इंटरेस्ट रेट पर, तो वहां से आप लोग लोन लेते हो क्योंकि यहां पर इंसान का जान सबसे पहला है। आप लोग समझते हो कि भाई मेरे पास अभी जॉब है, मेरा इतना ईएमआई बन रहा है, मैं पेमेंट कर दूंगा, पहले इस इंसान का जो है जान तो बचा लूं। यहां पर आप लोग बिना सोचे समझे आप लोग लोन लेते हो। लेकिन क्यों लेते हो, क्योंकि आप लोग मुसीबत में हो। अब आप लोग मुसीबत में हो यहां पर, इसलिए आप लोग लोन ले रहे हो। अब यहां पर कंपनी ये लोग नहीं सोचेगा कि भाई ये मुसीबत में है या फिर क्या ऐश करने के लिए लोन ले रहा है या फिर कुछ और करने के लिए लोन ले रहा है। उनको मतलब है मैं लोन दे रहा हूं भाई, इस तारीख को मुझे लोन का पैसा वापस चाहिए, नहीं देगा तो भाई इसका जीना हराम करेंगे। आप लोग लोन लेते हो, लोन लेने से क्या होता है, आप लोगों का एक काम जो है बन जाता है। लेकिन आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है लोन लेना इतना खतरनाक चीज है। आप लोग जो काम करने के लिए लोन ले रहे हो उससे भी खतरनाक चीज होता है लोन लेना। लोन लेना सबसे खतरनाक चीज है। जी हाँ दोस्तों, अगर मानो आप लोग लोन लेते हो, टाइमली नहीं चुका पाते हो, तो इतना हैरेसमेंट करते हैं। हैरेसमेंट करते हैं, वो हैरेसमेंट कैसे करते हैं, फिजिकली नहीं मेंटली हैरेसमेंट करते हैं, दिमाग में प्रेशर डालते हैं, डिप्रेशन में डालते हैं। और यहां पर लोग क्या करते हैं, गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर मानो आप लोगों ने 5,000 का लोन लिए हो या फिर 5 लाख तक का लोन लिए हो या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आप लोगों को सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं कि ये लोग आप लोगों को डराने के लिए सब कुछ करते हैं, बस आप लोगों को मेंटली हैरेस करने के लिए ये सब करते हैं। यहां पर आप लोगों को समझना है कि कोई भी लोन कंपनी आप लोगों के साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन आरबीआई के गाइडलाइंस में लिखा है ऐसा चीज़, लेकिन ये लोग फॉलो नहीं करता। तो यहां पर इलीगल कौन काम कर रहा है, यहां पर इलीगल काम कर रहे हैं बैंक, एनबीएफसी, रिकवरी एजेंट्स। यहां पर आप लोग गलत काम नहीं कर रहे हो। आप लोगों ने मुसीबत में आके लोन लिया था, ये लोग लोन क्यों दे रहा है, आप लोगों को समझना ही है लोन क्यों दे रहा है। भाई लोगों को जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि भाई ये बंदा जो है लोन पैसा वापस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन वो लोग वेरीफाई नहीं करता। वो स्टूडेंट्स को भी लोन देते हैं, वो हाउस वाइफ्स को भी लोन देते हैं, वो सभी इंसान को लोन देते हैं। अब उसका बैकग्राउंड क्या है, वो पेमेंट कर पाएगा या फिर नहीं पाएगा, नहीं करेगा, वो नहीं देखता है। लेकिन जब रीपेमेंट का टाइम आता है तब ये लोग जो है टूट पड़ता है उन लोगों के ऊपर, भाई क्यों पेमेंट नहीं कर रहे हो, तुम्हारा औकात नहीं था तो तुमने लिया क्यों।
अगर ये बात सुनने को मिलता है आप लोगों को, कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे आए अगर, तो यहां पर अगर ये चीज सुनने को मिलता है भाई तुम्हारा औकात नहीं था तो तुमने लोन क्यों लिया था, तो आप लोगों को एक चीज बोलना है कि भाई औकात का बात अगर बोल रहे हो तो कंपनी औकात देख के क्यों नहीं लोन लिया था। तब तो लोन देने के लिए भाई पैर में गिर रहा था, भाई लोन ले लो प्लीज, गो लोन ले लो, बहुत बड़ा है, तुम्हारा टारगेट पूरा हो गया, अब जो है लोग भाड़ में जाए। तो यहां पर आप लोगों के ऊपर इतना सारा चीजें हो रहा है क्योंकि यहां पर कंपनी जो है पूरा चीजें आप लोगों को समझाता नहीं है, बोलता नहीं है। ठीक है, आप लोग लोन लेते हो और बाद में मुसीबत झेलते हो कि भाई ये हो गया, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। एजेंट के ऊपर बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक्शन, मतलब जो भी है गाइडलाइंस लाया है, आप लोगों को पता है एजेंट्स आप लोगों के घर पे बिना पूछे आ नहीं सकता अब से, अगर आएगा तो आप लोग उसका अच्छे से जो है मतलब अच्छे से जो है उनका खबर ले सकते हो। आपके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर पूरा खुला छूट दे के रखे हुआ है। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हो या फिर कोर्ट में जाके उनके खिलाफ जो भी है एक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, केस फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पर मानो एजेंट्स अब घर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो रिस्ट्रिक्शंस आया है यहाँ पर एजेंट को फोन कर कर ही आना पड़ेगा लोगों के पास। अगर घर पे जा रहा है तो वहां पर फोन करना पड़ेगा पहले। कस्टमर अगर बोलेगा, जो भी बोरवर है वो बोलेगा कि हाँ मैं घर पर हूं, घर पर ही मिलना चाहता हूं, घर पर आओ, तभी वो घर पर आ सकता है। अगर वो बोरवर बोलेगा कि नहीं मैं बाहर मिलना चाहता हूं, तो वो एजेंट घर पर आ ही नहीं सकता। अब यहां पर ये चीज अगर यहां पर गाइडलाइंस में जारी हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बोरवर नहीं चाहेगा भाई उसके आस पड़ोस इलाके में या फिर उनके घर पे एजेंट आए, सभी बोलेगा कि मैं बाहर ही मीट करूंगा। तो ये गाइडलाइंस जो है बहुत ही बड़ा गाइडलाइंस आया है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आप लोगों को मिला है आरबीआई की तरफ से, जो कि आप लोगों को यूज करना है। अगर मानो कोई फॉलो नहीं करता है तो आप अपना खुद का जो है स्टेप्स लो, वहां पर आप लोगों को डरना नहीं है। पैसा आप लोग पेमेंट करोगे, लेकिन आप लोगों को पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, सबसे मेन टाइम मिलेगा तभी ना पैसा आप अरेंज कर पाओगे। अभी पैसा देना पड़ेगा, 15 तारीख निकल गया भाई, बहुत बड़ा हमने पाप कर दिया, 20 तारीख को दे रहा हूं भाई, इतना पेनल्टी लगा दिया तुमने भाई, पेनल्टी लगा दिया, 15 तारीख को देना था 20 तारीख को दे रहे हो। ये सब नहीं चलेगा भाई, मैं उसी महीने को दे रहा हूं। यहां पर पेनल्टी नहीं लगा सकते वो लोग, लेकिन लगाते हैं भाई। दूंगा क्यों पेनल्टी, नहीं दूंगा, जो करना है तुम करो। यहां पर आप लोगों को अपना जो है आवाज उठाना पड़ेगा, तभी आप लोग इससे निकल सकते हो। अगर आप उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो आप लोगों को कोई भी बचा नहीं सकता यहां पर। ठीक है, आप लोगों को समझना है कि आप लोगों को अगर इससे निकलना है तो आप लोगों को इसको दबाना पड़ेगा, आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, तभी आप लोग इससे निकल पाओगे। और ये जो भी हैरेसमेंट आप लोग कर रहे हैं, चवन्नी चाप एजेंट 2 टके का इंसान, वो कुछ नहीं कर पाएगा आप लोगों का। तो दोस्तों, अगर मानो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन के अंदर डर कम हो चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों के मन के अंदर जो डर है उनका भी डर जो है कम हो जाए। और साथ ही साथ एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।